8 अगस्त बिजनौर का गांव शामीवाला। यहां एक शख्स की लाश उसके घर के अंदर खून से लथपथ मिलती है। 32 साल का अशोक खून से नहाया हुआ पड़ा हुआ था। पूरा गांव हैरान था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन जब इस घटना का सच, इसके पीछे का कातिल निकलकर सामने आता है तो लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मर्डर से ज्यादा उसके पीछे की वजह जानकर। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानियां आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर के शामीवाला गांव की। यहां पर 8 अगस्त को एक घर के अंदर अशोक नाम के शख्स की खून से लथपथ एक लाश मिलती है, जिसके बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है, हल्ला कट जाता है और लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर घर में घुसकर किसी की जान कैसे ले ली गई, वो भी इतनी बुरी तरीके से किसी को कैसे मौत के घाट उतारा गया। पुलिस आई, जांच पड़ताल शुरू हुई, जिसमें मृतक की मां मुन्नी देवी ने बताया कि कोई शख्स दीवार फांद कर आया था, इस वारदात को अंजाम दिया और जब वो वापस जाने लगा, यानी वापस से दीवार फांदने लगा, तो उन्होंने उसे देखा, शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कातिल भाग चुका था। अब ऐसे में पूरा गांव, पुलिस सब हैरान कि कौन था जो घर फांद कर आता है, एक बुरी तरीके से किसी की जान लेता है और उसके बाद आसानी से भागकर चला जाता है। पुलिस जब जांच को अपनी आगे बढ़ाती है तो पुलिस को बात समझ में आती है कि कोई ऐसे ही घर में दाखिल होकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है। ऐसे में शक की सुई घूमती है घर वालों पर। घर वालों से पूछताछ तेज होती है और आखिरकार कातिल का चेहरा बेनकाब हो जाता है। यहां पर पुलिस हैरान थी, कत्ल से ज्यादा कत्ल के पीछे की वजह जानकर, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि अशोक की मां मुन्नी देवी निकली। मुन्नी देवी से जब जांच पड़ताल की गई, उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या कलयुग अपने चरम पर आ चुका है। दरअसल मुन्नी देवी ने बताया कि उनका 32 साल का बेटा अशोक नशे का आदी था। वो हमेशा नशे में धुत रहता था और शादीशुदा नहीं था, जिसके चलते वो नशे में धुत होने के बाद अपनी मां के साथ अनैतिक काम करता था। जरा सोचिए, एक मां ने अपने बेटे पर यह इल्जाम लगाया है, अपनी मां के साथ अनैतिक काम। पुलिस की भाषा में ये जो जवाब सामने आया है, उसमें आप अनैतिक कार्य से मतलब समझ सकते हैं कि क्या है। और मुन्नी देवी ने यह भी बताया कि उस रात को भी, यानी 7 अगस्त की रात में भी उनका बेटा पूरी तरीके से नशे में डूबा हुआ आया और उसने एक बार फिर से अपनी मां के साथ हैवानियत की गंदी नाकाम कोशिश की, जिसके बाद मुन्नी देवी अब चुप नहीं रह सकती थी। समाज के डर से वो पहले ही अपने आप को दबा कर बैठी थी और वो घुट रही थी अंदर ही अंदर। लेकिन मुन्नी देवी ने इस बार फैसला किया कि वो अब चुप नहीं रहेंगी। मुन्नी देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, उनकी आंखों में खून उतर आया था, जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल मर्डर से जुड़ा नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या आज हम इतने गंदे समाज में आ गए हैं कि यहां पर एक मां के साथ ही उसके बेटे पर अनैतिक कृत्य करने का आरोप लगा है। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर और ऐसी कितनी कहानियां हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनका सामने आना अभी बाकी है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।